हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विद अयान में। फ्रेंड्स, सैनिक स्कूल की तरफ से शिक्षक भर्ती 2024 का एक और नया विज्ञापन जारी कर दिया गया है। यहाँ पर पीजीटी, टीजीटी और अदर स्टाफ के लिए रिक्रूटमेंट है। सैलरी यहाँ पर आपको पर मंथ 60,000 के अराउंड पे की जाएगी और प्लस आपको सैलरी के साथ साथ फ्री रेजिडेंस की भी फैसिलिटी यहाँ पर अवेलेबल है। तो चलिए चलकर देखते हैं कि एडवर्टाइजमेंट कहाँ से जारी किया गया है, कौन कौन से पोस्ट के लिए एप्लीकेशन मांगी गई है, किस प्रकार से आपको आवेदन करना है, आवेदन करने के लिए क्वालिफ़िकेशन क्या है, क्या कंडीशंस यहाँ पर रखी गई हैं। एडवर्टाइजमेंट है वो जारी किया गया है सैनिक स्कूल मैनपुरी की तरफ से, यानी ये रिक्रूटमेंट उत्तर प्रदेश की तरफ से आई है और सैनिक स्कूल मैनपुरी उत्तर प्रदेश है यहाँ पर। तो परमानेंट पोस्ट नहीं है, यहाँ पर आपको कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे रखा जाएगा और कुछ टाइम के लिए रखा जाएगा। उसके बाद आपकी परफॉर्मेंस वगैरह को देखते हुए आगे आपके टाइम पीरियड को एक्सटेंड किया जाएगा। तो अलग अलग पोस्ट के लिए यहाँ पर कैंडिडेट से एप्लीकेशन मांगी गई है। चेक कर लेते हैं पोस्ट वाइज सारी डिटेल यहाँ पर। तो सबसे पहले जो हमारी पोस्ट है वो लैब असिस्टेंट फिज़िक्स की है और अनरिज़र्व कैटेगरी के लिए है। एक ही पोस्ट है इसके लिए और इसके लिए जो सैलरी का पे स्केल है वो 20,000 से लेके 30,000 तक है। क्वालिफ़िकेशन है यहाँ पर आपने 12th पास किया हो साइंस के साथ और जो मिनिमम एज है वो 18 साल है और मैक्सिमम एज 50 साल है। एज आपकी काउंट होगी 10 दिसंबर 2024 के बेसिस पे। बाकी यहाँ पर डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन है, तो डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन जो है ज़रूरी नहीं है। अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप इसके बिना भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर जिन भी कैंडिडेट के पास हायर क्वालिफ़िकेशन होगी, काम करने का एक्सपीरियंस होगा, तो उनको प्रेफरेंस दी जाएगी और साथ ही कंप्यूटर पर काम करना आना चाहिए आपको। अगर आपको कंप्यूटर पर काम करने की नॉलेज है तो भी आपको प्रेफरेंस मिलेगी। कंपलसरी नहीं है, अगर है तो आपके पास एक्सपीरियंस तो अच्छी बात है। बाकी जो हमारी नेक्स्ट पोस्ट है वो है लैब असिस्टेंट केमिस्ट्री की। ये भी आपकी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है। इसके लिए भी सैलरी आपकी 20,000 से लेके 30,000 तक है और इसके लिए आपने इंटरमीडिएट पास किया हो साइंस में या इसके इक्विवेलेंट किसी सब्जेक्ट में। साथ ही मिनिमम एज 18 साल है, मैक्सिमम एज 50 साल है। इसके लिए भी डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन है, तो इस पर आप ध्यान ना दें। नेक्स्ट जो हमारी पोस्ट है वो है काउंसलर की, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है। यहाँ पर आपको जो सैलरी दी जाएगी पर मंथ वो 25,000 से लेके 35,000 तक दी जाएगी। क्वालिफ़िकेशन है इसके लिए आपने बीए या बीएससी या एमएससी साइकोलॉजी के साथ किया हो और विद सर्टिफिकेट्स ऑफ डिप्लोमा इन काउंसलिंग में हो। साथ ही इंग्लिश में फ्लुएंसी होनी चाहिए आपके पास। मिनिमम एज 18 साल है, मैक्सिमम एज 50 साल है और बाकी यहाँ पर डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन है। आगे जो हमारी पोस्ट है वो है हमारी टीजीटी इंग्लिश की। ये भी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है, तो सभी पोस्ट कॉन्ट्रैक्ट पे हैं और सैलरी यहाँ पर आपको 25,000 से 55,000 पे की जाएगी। तो सैलरी यहाँ पर अच्छी है और इसके लिए जो एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है वो आपने 4 साल का इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन से किया हो 50% अंकों के साथ, या फिर आपने बैचलर डिग्री किया हो इंग्लिश में एज ए सब्जेक्ट इन द ऑल 3 ईयर, यानी ग्रेजुएशन के 3 सालों में आपने इंग्लिश एक विषय के रूप में पढ़ा है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। और साथ ही बीएड क्वालिफाई किया हो। जैसे टीजीटी की पोस्ट है तो इसके लिए सीटेट या फिर स्टेट लेवल का टेट आपने क्वालिफाई किया हो पेपर 2, तो आप आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए एक ही पोस्ट है एससी कैटेगरी के लिए। बाकी इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने की प्रोफिशेंसी आपको होनी चाहिए। इसके लिए मिनिमम एज 21 साल है, मैक्सिमम एज 35 साल है। बाकी एज आपकी काउंट होगी 10 दिसंबर 2024 के बेसिस पे। डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन पर आप ध्यान ना दें। आगे जो हमारी पोस्ट है वो पीजीटी इंग्लिश के लिए है, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है और ये एक ही पोस्ट है अनरिज़र्व कैटेगरी के लिए। 35,000 से लेके 60,000 सैलरी है। मास्टर डिग्री आपने किया हो रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से 50% अंकों के साथ इंग्लिश विषय में
साथ ही बीएड आपने क्वालिफाई किया हो, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही पढ़ाने की प्रोफिशेंसी होनी चाहिए। मिनिमम एज 21 साल है, मैक्सिमम एज 40 है। और बाकी डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन है कि कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज आपको होनी चाहिए। आगे हमारी पोस्ट है पीजीटी केमिस्ट्री की, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है। इसके लिए अनरिजर्व कैटेगरी से एक ही पोस्ट है। सैलरी 35,000 से लेके 60,000 है। क्वालिफ़िकेशन है मास्टर डिग्री किया हो रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी के साथ 50% अंकों के साथ इन एग्रीगेट इन केमिस्ट्री या फिर बायोकेमिस्ट्री। साथ ही बीएड आपने क्वालिफाई किया हो, हिंदी और इंग्लिश में पढ़ाने की प्रोफिशेंसी हो। मिनिमम एज 21 साल है, मैक्सिमम एज 40 साल है। बाकी कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। आगे जो हमारी पोस्ट है वो पीजीटी फिज़िक्स की है। इसके लिए एक ही वैकेंसी है अनरिजर्व कैटेगरी से। सैलरी यहाँ पर मिलने वाली है 35,000 से लेके 60,000। मास्टर डिग्री किया हो किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से 50% अंकों के साथ फिज़िक्स में। बीएड आपने क्वालिफाई किया हो, हिंदी इंग्लिश में पढ़ाने की प्रोफिशेंसी हो, एज क्राइटेरिया सेम है। बाकी जो नेक्स्ट पोस्ट है वो है आर्ट एंड क्राफ्ट की, आर्ट एंड क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर की। एसटी के लिए आपका एक ही पोस्ट है, यानी एसटी कैटेगरी से एक ही पोस्ट है। सैलरी यहाँ पर है आपका 20,000 से लेके 30,000। और क्वालिफ़िकेशन है मैट्रिकुलेशन आपने किया हो, साथ ही 2 साल का ट्रेड सर्टिफिकेट फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सेंटर आपने किया हो, यानी 2 साल का होना चाहिए। इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने की प्रोफिशेंसी होनी चाहिए। मिनिमम एज 21 साल है, मैक्सिमम एज 35 साल है। बाकी डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन पर आप ध्यान ना दें। आगे जो हमारी पोस्ट है वो है पीटीआई कम मैट्रॉन की। इसके लिए अनरिजर्व कैटेगरी से एक ही पोस्ट है। सैलरी 20,000 से लेके 25,000 है। क्वालिफ़िकेशन है डिग्री या डिप्लोमा किया हो फिज़िकल एजुकेशन में किसी भी रिप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन वगैरह से। और मिनिमम एज 18 साल है, मैक्सिमम एज 50 साल है। बाकी डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन में 2 से 3 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस हो स्पोर्ट्स या फिज़िकल एजुकेशन वगैरह में, और इंग्लिश में प्रोफिशेंसी हो। बाकी यहाँ पर सैलरी के साथ साथ आपको स्कूल कैंपस में ही एकोमोडेशन की फैसिलिटी अवेलेबल कराई जाएगी। अदर कंडीशंस जो भी है सैनिक स्कूल सोसाइटी के रूल्स एंड रेगुलेशन को यहाँ पे फॉलो किया जाएगा। ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है sainikschoolanmainnpuri.com। ऑफिशियल वेबसाइट पर डिटेल एडवर्टाइजमेंट वगैरह दिया गया है, एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, एप्लीकेशन आपको करनी है, और एप्लीकेशन विद अटैच्ड कॉपी, तो जो भी कॉपी आपको भेजनी है वो अटैच्ड करके भेजनी है। और ये आपको एड्रेस दिया गया है, इसी एड्रेस पर आपको भेजना होगा अपना एप्लीकेशन। प्रिंसिपल सैनिक स्कूल मैनपुरी विलेज और नूनर खारा आगरा रोड, तहसील सदर मैनपुरी, डिस्ट्रिक्ट है मैनपुरी, उत्तर प्रदेश। पिन कोड है 205119। ये आपका पूरा एड्रेस है, इसी एड्रेस पर एप्लीकेशन भेजना है। बाकी जो भी कैंडिडेट यहाँ पे सेलेक्ट किए जाएंगे इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के बेसिस पे उन्हें रिटन एग्ज़ाम, स्किल टेस्ट वगैरह के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। और उसके बाद जो है आपको पूरा प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद ही यहाँ पर आपको सिलेक्शन दिया जाएगा। रिटन एग्ज़ाम या इंटरव्यू अटेंड करने के लिए कोई टीए नहीं दिया जाएगा आपको। और बाकी अगर रिज़र्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो रिज़र्वेशन आपको मिलेगा। जो भी सैनिक स्कूल सोसाइटी के रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको फॉलो करते हुए आपको रिज़र्वेशन मिलेगा। SC ST OBC कैंडिडेट को आपके पास उससे रिलेटेड सर्टिफिकेट्स वगैरह होना चाहिए, तभी आप रिज़र्वेशन के अधिकारी होंगे। और एप्लीकेशन यहाँ पर भेजने की लास्ट डेट है 10 दिसंबर 2024। इससे पहले आपकी एप्लीकेशन पहुँच जानी चाहिए, अन्यथा आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया जाएगा। बाकी जो भी कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो उनको एप्लीकेशन फॉर्म में अपनी वर्किंग ईमेल ID का ही यूज़ करना है, ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन हो इससे रिलेटेड तो आपके पास समय से पहुँच सके। और तो यहाँ पर जो है आपको जो भी कॉल लेटर वगैरह होगा तो आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन आ जाएगी मेल वगैरह के थ्रू। तो इसीलिए आप जो है
अपना अपडेटेड ईमेल आईडी ही यूज़ करें, अपडेटेड कॉन्टैक्ट नंबर ही यूज़ करें, मोबाइल नंबर सही हो ताकि कम्युनिकेशन आपके साथ किया जा सके। ये नीचे आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, ये जस्ट एडवर्टाइजमेंट के नीचे दिया गया है। ये एप्लीकेशन फॉर्म आपको डाउनलोड कर लेना है। सारी डिटेल जो भी यहाँ पे मांगी गई है वो सब आपको अच्छे से फिल करनी है। तो लास्ट डेट है आपकी 10 दिसंबर 2024। इससे पहले आपको भेज देना है एप्लीकेशन। एड्रेस मैंने आपको बता दिया है, इसी एड्रेस पर आपको भेजना है। किसी भी गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस चले जाएं, वहाँ से आपको स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से भेज देना है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी। एक बार चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर, डिटेल एडवर्टाइजमेंट कहाँ मिलेगा वो चेक कर लेते हैं। करने के लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा। ऑफिशियल वेबसाइट है sainikschools.mainpuri.com। जब आप इस ऑफिशियल वेबसाइट के होम पेज पर आएंगे तो आपके स्क्रॉल करके थोड़ा नीचे आ जाना है, आना है आपको लेटेस्ट अपडेट के सेक्शन में। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने स्क्रॉल होता हुआ नज़र आ जाएगा। सबसे टॉप पर ही आपको ये नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन दिसंबर 2024। ये आपका नोटिफिकेशन है जो 26/11/2024 को जारी किया गया है। साथ ही रिक्रूटमेंट नोटिस अलॉन्ग विद एप्लीकेशन फॉर्म, तो ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो एडवर्टाइजमेंट ओपन हो जाएगा, एप्लीकेशन फॉर्म भी ओपन हो जाएगा। वहाँ से आप डिटेल एडवर्टाइजमेंट पहले अच्छे से पढ़ें, उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म जो भी है वो सारी डिटेल अगर आप एलिजिबल हैं, अप्लाई करना चाहते हैं तो फिल कर सकते हैं। तो ये सारी डिटेल थी जो हमने आपके साथ शेयर किया है। अगर आप इसी प्रकार के अपडेट पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।